नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। खाद्य सुरक्षा की विरासत पर आगे बढ़ते हुए अब लक्ष्य है सभी के लिए पोषण सुरक्षा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब खाद्य सुरक्षा की सफलता के बाद पोषण सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह ICAR पूसा परिवार में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने महान कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारत माता का सच्चा रत्न बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन का जीवन विज्ञान के सामाजिक उपयोग का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने हरित क्रांति से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल पैदावार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग और एकल फसल खेती की सीमाओं को समय रहते पहचाना और सदाबहार क्रांति की अवधारणा दी। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करते हुए स्थायी कृषि और ग्रामीण आजीविका को प्राथमिकता दी। श्री मोदी ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन की सोच आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रहेगी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए जल सहिष्णु और पोषण समृद्ध फसलों जैसे बाजरा पर ध्यान केंद्रित किया और मैंग्रोव के गुणों को चावल में स्थानांतरित करने का विचार रखा। ये दिखाता है कि उनकी दृष्टि कितनी दूरदर्शी थी। उन्होंने जैव सुख, जैव विविधता और सामुदायिक बीज बैंकों की परिकल्पना को व्यवहार में उतारने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना और 10,000 FPO के निर्माण जैसे प्रयासों ने किसानों को नई शक्ति दी है। उन्होंने इनाम प्लेटफॉर्म, कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स और PM किसान संपदा योजना के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में हुए कार्यों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत अब दूध, दाल, जूट, गेहूं, चावल, कपास और मछली उत्पादन में अग्रणी या द्वितीय स्थान पर है। ये सफलता कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत का प्रतिफल है। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण समृद्ध और जलवायु प्रतिरोधी फसलों के विकास की अपील करते हुए कहा कि अब समय है जब विज्ञान को खेतों तक ले जाने की गति और बढ़ाई जाए। कार्यक्रम में MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की भी शुरुआत की गई, जिसका पहला सम्मान नाइजीरिया के वैज्ञानिक प्रोफेसर एडेनले को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार भोजन और शांति के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा व जलवायु न्याय को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता देगा। श्री मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने हमें सिखाया कि खेती केवल उपज नहीं बल्कि जीवन, सम्मान और प्रकृति से जुड़ी है। उन्होंने वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों से आह्वान किया कि वे मिलकर पोषण सुरक्षा की दिशा में इतिहास रचें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में योगदान दें। अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए।
इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। नई दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।